देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग। अकबर ने कहा जो बहुत खूब है, लेकिन आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, अब वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी वगैरह ने जो नारा दिया कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, तो ये तो समझ लीजिए कि सिर्फ नारा ही रहा, जुमला ही रहा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो है आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि ये प्रधानमंत्री कम लगते हैं, प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का अब जेल ठिकाना है, हक बोलने वालों का अब जेल ठिकाना है। लेकिन मुझे और आपको असबों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। और हम लोग आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग कहते हैं तिरंगा मेरी जान है, और वतन मेरा या देश मेरा हिंदुस्तान है, और आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है। और जीते हैं फ़कत दीनों देश की अजमत के लिए हम, मर जाएंगे ईमा की हिफाजत के लिए हम, हैं आज भी तैयार शहादत के लिए हम, अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे। कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते, और गुंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे। अरे गुंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज लगाने की जसारत नहीं करते, और तेजस्वियों अखिलेश हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे। अखिलेश भैया पूर्व मुख्यमंत्री, ये के तेजस्वियों अखिलेश हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ भगवा झंडा लहराने में लगे। अरे जिस झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई, क्या उसको बदल कर तुम अपना भगवा झंडा लहरा दोगे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, एशिया कप चल रहा, और एशिया कप में जो है भारत ने कल पाकिस्तान को अंतिम ओवर में हरा दिया। अंत में एक विजुअल आता है, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह को एक आदमी तिरंगा दे रहे थे चीयर करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन मौजूदा राजनीति में अगर ये झंडा किसी मुसलमान ने लेने से मना कर दिया होता तो शायद ये बड़ी खबर बन जाती। हालांकि हम फिर एक बार बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म और जो राष्ट्रवाद है और या जो देश का प्रेम वो दिखाने का चीज़ नहीं है, वो खुद पे खुद दिख जाता है। हमारे साथ आसिफ जी हैं। आसिफ जी, इस जगह आप रहते और झंडवा लेवे से मना कर देते तो क्या होता। बिहार में जिस राष्ट्रीय जनता दल के आप कार्यालय में हैं, बस अंदर चले जाइए तो एक लफ्ज लिखा हुआ है कि तिरंगा मेरी जान है। और हम लोग आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग कहते हैं तिरंगा मेरी जान है, और वतन मेरा या देश मेरा हिंदुस्तान है, और आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है, और जीते हैं फ़कत दीनों देश की अजमत के लिए हम, मर जाएंगे ईमा की हिफाजत के लिए हम, हैं आज भी तैयार शहादत के लिए हम, अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे। तो आप यकीन मानिए कि ये जो इन्होंने जो आपने दिखाया या आप कह रहे हैं, बराह रास्त पूरा वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह से किया है तो यकीन मानिए कि अभी अभी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी वगैरह ने जो नारा दिया कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, तो ये तो समझ लीजिए कि सिर्फ नारा ही रहा, जुमला ही रहा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो है आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि ये प्रधानमंत्री कम लगते हैं, प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। तो आप यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए मैं एक दो शेर अलग से मैं कह रहा हूं। अपमान है नहीं, कैसे अपमान है? अपमान थोड़ी सी अपमान है। आप मान लीजिए आपको हम झंडा दे रहे हैं, आप नहीं लीजिएगा, हो सके आप ताली मार के देश का अभिवादन कर रहे हैं, तो ये गलत कहाँ से हो गया? अगर ऐसा हो रहा होगा तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि चलो, लेकिन यहाँ पे चूंकि कैमरा की नजर में है तो एक ताली मारने के बाद ही सही, थोड़ी देर के बाद अगर ले लेते तो एक चीज हो जाता। लेकिन मैं अलग से मैं कह रहा हूँ, जिस इसमें अब आप आए कार्यालय में, कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते, और गुंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे। अरे गुंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज लगाने की जसारत नहीं करते, और तेजस्वियों अखिलेश हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे। अखिलेश भैया पूर्व मुख्यमंत्री, ये के
तेजस्वी अखिलेश है कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ भगवा झंडा लहराने में लगे। अरे जिस झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई, क्या उसको बदल कर तुम अपना भगवा झंडा लहरा दोगे? अरे कितने अहमक हो। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद आसिफ के हाथ में अगर झंडा दिया जाता और उस झंडा को लेने से मना कर देते तो अब तक आप देशद्रोही हो जाते। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। इसलिए मैं ये कभी मुसलमान ऐसा करता नहीं, ना खुल्लम खुल्ला करता है, ना अंदर से दिलो जान से वो तिरंगे से प्यार करता है। और आप जब कह रहे हैं तो वो बात सही है। इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग। और आप ही की बात को मैंने शेर शायरी में और डाला है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हम वो कत्ल भी करते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम जहाँ ये क्या लिए आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तब एक बड़े शायर की रुबाई सुनिए और मेरे अंदाज में कि अकबर ने कहा जो बहुत खूब है लेकिन आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो यकीनन कि तिरंगा एक ऐसी चीज है जिससे मेरा सवाल ये है कि नेशनलिज्म का कोई तमगा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो चीजें हुई, आपका क्या नजरिया है? हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि अगर मोहम्मद आसिम रहते तो अभी तक आप राष्ट्र विरोधी हो जाते। बिल्कुल मेरा नजरिया बिल्कुल आपने जो कहा, अगर होते तो बिल्कुल वो समझिए कि भाजपा के कार्यकर्ता, राहुल गांधी होते के लोग भी वो सब ऐसे करते। राहुल गांधी वहाँ रहते थे, वो सब भी मिसाल के तौर पर वो सब बहुत अच्छे, वो तो तिरंगा के लिए बहुत, वो लोग जो है तिरंगा की सम्मान, इतने साल उनके पुरखों ने ये देश चलाया है। तो इसलिए तिरंगा के लिए वो लोग, गठबंधन की सरकार यहाँ जिद्दोजहद करती है। आप सिर्फ ये जुमले मेरी तरफ से आप खुसूसन लेके जाइए कि जो भी आप कह रहे हैं वो लोग जो है उन लोगों को सीखना चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदू से था हमारा। और आपने सही कहा कि अगर हम लोग चले जाए जो फौरी तौर पे मुस्लिम को देख करके यूं करते, तब भी ये आरजेडी का दमदार कार्यकर्ता, मैं कहता हूं कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का अब जेल ठिकाना है। लेकिन मुझे और आपको सबों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। ठीक। तो ये मामला जो है जैसा का मामला था, हालांकि हम इसको एक बार फिर बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ ये नहीं होता कि अगर आप तिरंगा नहीं पकड़े तो आप देशद्रोही हो जाइएगा। वो चीयर्स कर रहे थे, हाथ ताली बजा करके चीयर्स कर रहे थे, लेकिन देश में ऐसा माहौल हो गया है कि इन सब चीज़ों को भी जो है मापा जाता है और उसको देशभक्ति और देशद्रोही से जोड़ दिया जाता है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।